अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर का हमने बेसिक बात देख लिया था, उसके बाद हमने सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू भी किया है और सीट के क्वेश्चन में हम लगभग 18 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहां से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलो ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर, हम सबसे पहले इसको हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताते हैं। चलो हम सबसे पहले शॉर्टकट ही बता देते हैं क्वेश्चन 19 का, उसके बाद बताएंगे कि ये कैसे होता है। चलो कहता एक व्यक्ति अपने सामान को लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया। अच्छा, अधिक अंकित किया मतलब मार्क किया, और उस पर 30% का छूट देता है और उसका लाभ जो है 5% है। तो आप हमें बताइए x का मान क्या है, यानी कितना प्रतिशत उन्हें अपने कॉस्ट प्राइस से अधिक अंकित किया, यानी मार्क मतलब मार्कअप परसेंटेज क्या है। तो हम इसका डायरेक्ट बताएं, अगर आपको ऐसे बोले, अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट और आपको परसेंटेज प्रॉफिट दे दे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो, वो कैसे निकालोगे? कर देना 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट। ये डायरेक्ट चल आएगा रेशियो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कहो सर ये कैसे होता है? ये कैसे होता है हम इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाओगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या बोला है, वह कीमत पर 30% का छूट देता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 30%। 100 में से 30 घटाना, उसके बाद यहां पर ये लगा दो, और तो पर भी उसे 5% का प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस 5 कर देना। बस यही काम करना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये आ जाएगा 70 और इस हो जाएगा 105। 35 दूना 70 और 35 दिया 105। 2 और 3 का रेशियो आ गया, 2 और 3 का रेशियो आ गया है। क्लियर है? हो गया? हाँ जी क्लियर है। 35 दूना 70, 35 दिया, ये हो जाएगा, तो ठीक तो है। तो 2 से कितना का? 1 का। अरे कितना का? 1 का। कितना ज्यादा? अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2 है तो इसका मार्क प्राइस 3 है। कितना ज्यादा बढ़ाया? 1। कितना पर? 2 पर। इसी को हम लोग कहते हैं 50%। ये क्वेश्चन आपका बन गया। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ, यहां पर से एक आपका ये फॉर्मूला है कि यदि आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट दे दे, तो आप यहां से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस से, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं। और ये क्या करता है? मार्कअप कितना किया? कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस, जितना ज्यादा बढ़ाया, 2 1 बढ़ाया 1, यानी 50% क्वेश्चन आपका बन गया। लेकिन कहोगे सर ये होता कैसे है, ये चीज हमें बताइए। फॉर्मूला से तो बना दिए, ये आपका सही आंसर आ भी गया और ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है भी, लेकिन ये आप ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका कारण हमें बताइए। चलिए हम आपको एक कारण बताते हैं कि यदि आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट दे दे तो आप ऐसे कैसे निकालोगे। देखो यहां पर से हम इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाते हैं, उस चीजों को समझो। आप यहां से समझना कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। कोई वस्तु पर सबसे पहले हम कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट देता है। अरे क्या देता है? डिस्काउंट। तो ध्यान से सुनना, डिस्काउंट ये कॉस्ट प्राइस, ये आपका मार्क प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस।
अच्छा बताओ, अगर कोई डिस्काउंट D% का देता है तो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है? कहोगे सर ये हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर हम कहें कि D% का डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस का डिस्काउंट करोगे तो ये डिस्काउंट करोगे तो क्या होता है? अगर आपको डिस्काउंट अच्छे तरीके से पता होगा तो मार्क प्राइस का D% का डिस्काउंट करोगे तो 100% और माइनस का D% कर देंगे, तब तो इसका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे बात नहीं समझे, अगर हम D% का डिस्काउंट दे देते हैं तो D% का डिस्काउंट हमारा कट जाता है, तो D% मान लो कोई कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 20 कम जाएगा तो क्या बचेगा? 80। तो ये 80 बचेगा किसका? 80% किसका बचेगा? ये बचेगा मार्क प्राइस का। ठीक है, मार्क प्राइस का 80%। और ये जो 80% है यानी जो डिस्काउंट दे देने के बाद जो हमारा बचता है वो क्या बचता है? सेलिंग प्राइस बचता है। यानी ये सेलिंग प्राइस पता चला? कहोगे हाँ जी चल गया। उसी प्रकार से सेलिंग प्राइस एक तरह से और निकाल सकते हो इस वस्तु को, अगर कहा जाए कि इसी वस्तु को बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है, मतलब P% का प्रॉफिट होता है। जब मेरे भाई P% का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी गणना किस पे की जाती है? इसकी गणना हमेशा किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। अगर हम किसी वस्तु पर कहें कि कॉस्ट प्राइस पर P% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% होता है, उससे P% ज्यादा दाम में बेचेगा, तो P% को ज्यादा अगर हम कर देंगे तो क्या सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे हाँ जी सर आएगा। जब आएगा तो यहां से सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया? ये भी देखो मेरे भाई सेलिंग प्राइस, और ये भी देखो मेरे भाई क्या है? सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस एक ही वस्तु को है, आपस में क्या होगा? बराबर। आपस में क्या होगा? बराबर। जब हम बराबर करेंगे इसको, सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे, यहां से देखना M गुना 100 माइनस का हम D लिख देते हैं और बाहर निकाल के परसेंटेज लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगे नहीं। और इसको बराबर करते हैं, यहां पर कर दोगे CP, अब गुना क्या हो जाएगा? 100 प्लस क्या हो जाएगा? P, और ये होगा परसेंटेज का। तो यहां से हम लोग करते हैं CP बाय MP, CP बाय MP, यानी CP उधर ही रहने देते हैं, MP को इधर लाते हैं, तो ये कहां चला आएगा? नीचे। और ऊपर में इधर क्या बचेगा? 100 माइनस D, और ये परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, और ये 100 माइनस क्या होगा? देखो तो यही था कि नहीं? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 100 माइनस D और बटे क्या होगा? 100 प्लस। क्या आया? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर से 100 माइनस D कर देंगे, जहां D हमारा डिस्काउंट है और P हमारा प्रॉफिट है। अब यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। कब? जब आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट पता हो तब। ये हमारा कैसे आता है, क्यों आता है, अच्छे तरीके से पता चल गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता चल गया, हमने सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया, हमारा ये रेशियो पता चल गया है। तो चलिए अब इस पे आधारित हम लोग प्रश्न बनाते हैं, और यहां पर से क्वेश्चन नंबर 20 को अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग बनाएंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एक व्यापारी एक घड़ी जो विदेश में है, क्या है? अच्छा 20 नंबर, विदेश में है, जो 500 रुपये की है। अच्छा, घड़ी का कीमत जो विदेश में था कितना है? 500 रुपया, लेकिन 10% कस्टम ड्यूटी देता है। कब? जब अपने देश के अंदर लाता है तब। तो बताओ, वहां पर वो वस्तु का कीमत 500 रुपया है, जब अपने देश के अंदर लाएगा तो उसको एक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, यानी एक तरह का टैक्स देना पड़ता है। तो कितना टैक्स है? तो 10%, जिसका जितना उसका है प्राइस है, उसका 10% उसका क्या है? टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कैसा? ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम वाला, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो 10% इसका जब जोड़ोगे तो उसका दाम कितना हो गया? तो कहोगे सर इसका 10% होता है 50, यानी उसका अब कॉस्ट प्राइस हो गया 550 रुपया। कितना? 550 रुपया। अब क्या कहता है? 25% छूट देने के बाद, अब यहां से देखो परसेंटेज डिस्काउंट पता हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट भी दे दिया गया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? कहोगे सर 20%। तो आप हमें बताइए कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट पता है तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 100, ये कॉस्ट प्राइस है तो यहां पर माइनस यानी डिस्काउंट वाला लगेगा, जो कि डिस्काउंट कितना है? 25। उसके बाद यहां पर हमारा कौन है? यहां पर हमारा परसेंटेज प्रॉफिट है, यानी 100 अब प्लस कितना हो जाएगा? 20। जब इसको करोगे तो ये आएगा 75, ये आएगा 120। जब ये लगाओगे 5 से तो 15 पचे 75, 5 से लगाओगे तो 8 मिनट में, 15 8 20 से, ठीक है। 5 से लगाओगे 24 पचे 20 से होगा। 5 से लगे 3 से लगाओगे तो 5 तिहाई 15, 3 से लगाओगे तो कितना आएगा? 8 तिहाई 24। यानी 5 के समान को अंकित किया, कितना होगा? 5 और 8 का। कितना किया है? 5 और 8 का। तो देखो तो इसी का वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस, इसको टोटल कितना पड़ा? कहोगे सर ये 550 पड़ा। कितना गुना? 110 गुना। इसका मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? इसका भी 110 गुना, जो कि 880, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है? एक व्यापारी अपने सामान पर 20% का छूट देकर बेचता है, तो पर भी उसे 25% का लाभ होता है। चलो भाई, यहां पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? कहोगे सर परसेंटेज डिस्काउंट जो हमारा है वो दिया गया है 20% का। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें दे दिया गया है कितना? 25% का। चलो, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है तो हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। निकालो तो यहां पर लिख देंगे 100 माइनस क्या हो जाएगा? 20। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा? 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 20 करेंगे तो ये 80, और ये 25, 125 इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब 5 से लगाओगे तो 16 पचे 80 और 25 पचे 25 से हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आ गया 16 और 25 का रेशियो, क्या चीज का? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। लेकिन आगे क्या बोला है? यदि लागत मूल्य में यानी कॉस्ट प्राइस में 30% बढ़ा दे, तो 30% बढ़ा दोगे तो इसको 30% निकालोगे तो डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा ज्यादा, तो हम अपने मन से 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर लगा देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान। क्यों? क्योंकि रेशियो है, रेशियो में अगर हम 2 जीरो लगा भी दिए दोनों साइड तो इससे रेशियो पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो, इस पर क्या करते हैं? 30% बढ़ा देते हैं। यही बोला है ना, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दो। जब 30% बढ़ाते हो, जब 30% बढ़ाते हो तो क्या होता है? कहोगे सर इस पर जो होता है ना, ध्यान से सुनना, अब यहां पर से ध्यान से सुनना, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। जब 30% बढ़ाओगे तो 10% होता है 160, इसको 3 गुना करोगे तो 16 48, 480 बढ़ जाएगा। 480 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और कितना? 80, 280, 280 कैसे? तो देखो 1600 प्लस 480, जीरो के जीरो 8 10 और ये कितना हो गया? 280। कोई दिक्कत? होगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इतना हो जाएगा तो अब कहता है कि अब उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो बेचेगा 15% लाभ पर, तो ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। कितने प्रतिशत? 15% लाभ पर। लाभ मतलब ज्यादा,
10% रहता तो ये कितना में बेचता, 280 है, 280 है तो 208 रुपया ज्यादा करके बेचता। लेकिन क्या 15% है तो इसका आधा करेंगे, फिर से जोड़ देंगे 5% का, तो 8 4 12 के 2 यानी 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 23, यानी 2392 में इस वस्तु को बेच देगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, इतना। अब यहाँ पर इस वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, इतना। ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो कहता है डिस्काउंट कितने का हुआ है ये हमें बताओ। तो 2500 के सामान को 2392 रुपया में बेचा। अगर ये 2400 रहता तो कितना रहता, 100। लेकिन 8 ज्यादा और किया है, मतलब डिस्काउंट कितना है, 108 का। 108 का डिस्काउंट दिया है किस पर, 2500 के ऊपर। यही ना हमारा मार्क प्राइस हो गया, हाँ जी। 2500 के ऊपर 108 का डिस्काउंट दिया है। जब इसको लगाओगे गुना 100% करोगे, जीरो से जीरो कट गया। अब 4 से गुना कर देते, नीचे जीरो जीरो हो जाएगा तो आराम से हम लोग कर लेंगे। ऊपर से भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। जब 4 8 चौके 32, 4 हो जाएगा बटे 100 और ये दशमलव में हो जाएगा किधर, 4.32%। यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर, परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 4.32%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताया। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन को हम वैसे ही बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। बनाओ पहले इस क्वेश्चन को क्या कहता है। एक दुकानदार, सबसे पहले क्या कर, पढ़ो क्वेश्चन। एक दुकानदार ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है। चलो, डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट हमें दे दिया गया है कितना, 25% का। उसके बाद लेकिन वह केवल तस्करी करते हुए सामान बेचता है और कुल लागत पर 10% का रिश्वत देता है, 10% का रिश्वत देता है, और उससे 9 सही 1/9% का लाभ होता है, यानी प्रतिशत लाभ भी हमें दे दिया गया है। चलो भाई, प्रतिशत लाभ भी हमें दे दिया गया है कितना, कितना 11 सही 1/11, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% परसेंटेज प्रॉफिट। तो आप हमें बताइए उसका अंकित मूल्य क्या है। चलो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर से आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बताए थे कि 100 और प्लस में क्या होगा, होगे सर 100 और प्लस में आपका डिस्काउंट होगा, ये माइनस का डिस्काउंट होगा, और इधर में 100 और प्लस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, होगे, हाँ जी होगा। चलो, लेकिन यहां पर एक परसेंटेज भी तो था, हम परसेंटेज को नहीं काटते, हम परसेंटेज को रहने देते। तो यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और यहां भी प्रॉफिट, यहां भी प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, इस 100% को हम लोग क्या कहते हैं, 1। आप परसेंटेज की क्लास की अच्छे तरह से पढ़े होंगे, तो 100% का कोई भी चीज रहता है 100%, उसका मान कितना होता है, 1। यहां पर से 1 है। अब माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 25%। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1/4, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, ये इस तरह से लिख देते हैं। और ये भी तो 100% है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब प्रॉफिट है या फिर परसेंटेज प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1/11, 1/11। तो प्लस में कर दो 1/11 हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया। अब देखो, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 इज टू 11 1 12। अब 12 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो बताओ ये 4 हो गया, हो गया हाँ जी। तो यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 11:16। यानी यदि उसका कॉस्ट प्राइस 11 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है, 16। 11 है और 16 है, कॉस्ट प्राइस है 11 तो मार्क प्राइस कितना है, 16। लेकिन आपसे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस दिया है 2500। ये कतई गलती से मत समझना कि ये 2500 है, नहीं, इस पर एक दलाली रिश्वत देता है कितना, 10%। तो इसका 10% निकालोगे तो क्या होगा, 250। तो उसका कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो जाएगा, कहोगे सर उसका
टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2750 रुपया। और इसी का वैल्यू दिया गया है 2750 कितना 11 दूना 22 11 पचे 55 यानी 250 गुना। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 250 गुना। तो डायरेक्ट गुना करो 0 16 पचे 80 8 16 दूनी 32 और 32 और 8 कितना होता है 40 यानी वस्तु का मार्क प्राइस जो होगा कितना 4000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड घुमा के डाटा दिया है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें क्या किया, ये परसेंटेज 100% ना था, हम रेशियो में क्या किए थे निकाल लिए थे, तो 100% इस बार लगा दिए हैं, कोई दिक्कत होगे नहीं। अब 100% अपने आप में एक होता है, परसेंटेज हमने लिखा तो डायरेक्ट इसको परसेंटेज में ना लिख करके इसको हम फ्रैक्शन में लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में और करते तो इस तरह से आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए हमने इसको क्या किया भिन्न में बदल दिया। कोई दिक्कत होगे नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बात आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता क्या है ये पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। कहता है एक विक्रेता अपने सामान पर 10% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 है तो बताइए लागत मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, यहाँ पर आपको परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया गया है। क्या दिया है? 10% का छूट है, ये परसेंटेज डिस्काउंट है। और परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया गया है, कितना है? कहोगे सर 20% का है। तो आपसे क्या पूछा है? दिया है आपका अंकित मूल्य और पूछा है लागत मूल्य। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट पता है तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिख सकते हो। और यहाँ पर डाटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 20 मान के कर लेंगे। बताओ 100 माइनस कितना कर देंगे 10 इज टू 100 माइनस कितना कर देंगे, माइनस नहीं प्लस, कितना हो जाएगा इधर प्लस वाला होगा। और 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, यानी जिधर मार्क प्राइस वाला होगा उधर हमारा प्रॉफिट वाला होगा, जिधर कॉस्ट प्राइस वाला होगा उधर डिस्काउंट वाला होगा। तो यहाँ पर कर दोगे 20 तो कितना हो जाएगा 90 इज टू कितना होगा 120। तो 30 तिहाई 90 30 चौके 20 से यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा 4। और यहाँ पर अंकित मूल्य दे दिया गया है कितना 800। 800 का कितने 4 का कितना गुना? कहोगे सर 200 गुना। तो इसका भी कितना 100 गुना 200 गुना, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा 600। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल एवं साधारण सा इसी तरह का क्वेश्चन है। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में यही कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, उसकी अंकित मूल्य, अच्छा मार्क प्राइस दे दिया गया है, चलो अंकित मूल्य कितना है 690। और क्या बोला है कि एक दुकानदार 10% का छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दे, मतलब किस पर बेचेगा? अगर कोई व्यक्ति छूट नहीं देगा, जो अंकित मूल्य है उसी पर बेचेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो आप हमें बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सीधा सा मतलब है, हमें अगर सिर्फ परसेंटेज में पूछा है तो एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आज बताओ हमें क्या दिया है? सबसे पहले 10% का डिस्काउंट, यानी परसेंटेज डिस्काउंट हमें पता है। क्या है परसेंटेज डिस्काउंट? 10% का। क्या है परसेंटेज प्रॉफिट? कहोगे परसेंटेज प्रॉफिट है 8% का। तो अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट पता है, परसेंटेज डिस्काउंट पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, परसेंटेज डिस्काउंट पता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? अब देखो 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10, जब 10 लगाओ तो कितना आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 90, इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 8।
कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 9 से लगाओगे तो ये 10 मार्क में, 9 से लगाओगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है और मार्क प्राइस कितना है 6 है, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत ही नहीं। कहा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति छूट ना दे, अगर कोई व्यक्ति छूट नहीं देगा तो किस पर बेचेगा, जो उस पर अंकित मूल्य रहेगा उसी पर। हो गया हाँ जी। और कॉस्ट प्राइस कितना है 5, यानी 5 के सामान को 6 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट, और 1/5 कितना होता है 20%, यानी 20% का क्या हो गया। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। चलो, एक दुकानदार को अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, जिससे 20% की छूट देने पर कितना हो 10% का लाभ हो। लगता है ये पहले के जैसा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए, जिससे उसका क्या है अंकित मूल्य अंकित करना चाहिए, जिससे उसका 20% की छूट देने पर। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज बताओ तो डिस्काउंट दिया है कितना। कहोगे सर परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया गया है 20% का। कितना परसेंट का 20% का। परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है, कहोगे सर परसेंटेज प्रॉफिट दिया है 10% का। तो देखो भाई, हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अगर इस दोनों का रेशियो पता चल गया तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है। कहोगे हाँ नहीं। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट पता है तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इसका रेशियो निकालने के लिए आप डिस्काउंट वाले को इधर लिखोगे तो 100 में से 80, 100 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 80। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 10 जोड़ोगे तो 110, ये कट गया। यानी 8 के सामान को उसने 11 में बेचा। कितना ज्यादा, कहोगे सर 3 ज्यादा। कितने के ऊपर, 1/8। 1/8 नहीं 3/8 हो गया। 3/8 यही ज्यादा अंकित ना किया है, कहोगे हाँ जी। तो 3 ज्यादा किया है तो 1/8 होता है 12.5%। और इसका जब 3 गुना करोगे तो 12 3 36, 36 1 37, और 37 37 सही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि 37 सही 1/2%, 37.5%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलो भाई, इसमें तो पूछा है आपका डाटा दे दिया गया। चलो भाई, डाटा दे दिया, क्वेश्चन बनाएंगे। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। देखो भाई, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो। परसेंटेज सबसे पहले डिस्काउंट क्या दिया है ये देखो। कहोगे सर 12.5%। कितना परसेंट, 12.5%। और 12.5% का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कब, जो 100 में घटाओगे तब। बन तो जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो, तो हम चाहते हैं दिक्कत नहीं हो। अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या दिया है 20%। तो हमें क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। तो कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, क्रय मूल्य दे दिया गया है, और अंकित मूल्य के बारे में पूछ दिया है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो नहीं निकाल सकते। ओके हाँ सर निकाल सकते हैं। तो यहां सबसे पहले बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। कहोगे सर 100 और माइनस का डिस्काउंट, लेकिन हम इसमें परसेंटेज लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर 12.5% को 1/8 लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ये दशमलव में आ गया है। परसेंटेज है तो दशमलव में आ गया है, तो दशमलव को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। 100% को 1 लिखते हैं, माइनस है तो 1/8 लिख देंगे।
कोई दिक्कत होगे नहीं। इज टू 100% को 1 लिख देंगे, प्लस है तो 1/5 लिख देंगे, हो गया। अब बताओ ये 7 कितना हो गया, हो गया सर ये 7/8 इज टू ये 6 1 कितना हो गया, 5 1 6, 6 कितना हो गया 5। तो बताओ 7 5 35। अब 35 इज टू कितना हो जाएगा, हो गया सर 8 6 48। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखना किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 35 है तो मार्क प्राइस कितना है 48। इस बार आपसे परसेंटेज में ना पूछ करके आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछा है। तो इसी का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है 1400। करोगे देखो 7 7 से काटोगे 7 दूनी 14, फिर नीचे आएगा तो ये कितना होगा, 7 से काटोगे तो 7 से दोनों को काटो, 7 दूनी 14, 7 5 35। इसको जब 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 5 100, 20 दूनी 40, कितना गुना कहोगे सर 40 गुना। कितना गुना 40 गुना। तो इसको भी अगर हम 40 गुना करते हैं तो 0 8 चौके 32, 16 3 19, यानी इसका मार्क प्राइस कितना होगा 1920, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। चलो भाई बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो, एक व्यक्ति 10% छूट दे करके वस्तु को इतना में बेचता है। अच्छा उसका ये सेलिंग प्राइस दे दिया गया है और 30% लाभ कमाता है और कहता है कोई छूट ना दे तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। सीधा सा कहने का मतलब है कोई छूट नहीं देता है, मतलब किस मूल्य पर बेचता है, मार्क प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता हो जाएगा तो डायरेक्ट उसको हम अंकित मूल्य पर बेच देंगे। तो हमें कोई छूट दे नहीं रहे तो कितना का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में बताना है, सारा परसेंटेज में दिया गया है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि जरूर कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट पता है 10% और परसेंटेज प्रॉफिट पता है कितना 30%, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। ये डिस्काउंट वाला यहाँ चला आएगा, 10 घटा दोगे 100 में तो 90 हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ दोगे तो 130 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 का सामान अगर मार्क प्राइस पर बेचेगा 13 में तो कितना ज्यादा होगा सर, 4 ज्यादा करके बेचेगा, 4 ज्यादा करके, यही तो प्रॉफिट हो गया। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं पूछा कितना का प्रॉफिट होगा, ये पूछा है कितना परसेंट का होगा। तो प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो कितना गुना, इसका 4 गुना, इसका ये 4 गुना हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 सही 4/9%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप हमें करके बताओ, बहुत सिंपल सा। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस सिंपल सा है। चलो भाई कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यही कहता है एक टी शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 560 रुपया। कितना है 560 रुपया। यहां पर क्या करता है, दुकानदार कृष्ण जो है 16% का डिस्काउंट देता है और 12% का लाभ कमाता है। अगर कोई छूट ना दे तो बताइए कृष्ण को कितना प्रतिशत लाभ होगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जो वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसी मार्क प्राइस पर बेचेगा तो कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। तो आप यहां से सिंपल सा बात बता सकते हो, एक व्यक्ति के पास परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट पता है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 16%। बताओ परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो कहोगे सर 30% का। अगर आप डायरेक्ट यहां से परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट पता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, जब ये डिस्काउंट है 16, 10 घटेगा कितना बचेगा 90, और 90 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 84, और ये कितना बचेगा 30, 130 हो जाएगा। सॉरी 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 30% नहीं 12% है ना, 12% है, सॉरी 12% है। तो जब 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 112, कितना होगा 12।
तो देखो तो 16 25 क्या होगा, 14 25 70, 14 छक कितना होगा, 14 छक 84, 14 98, 14 8 बली होता है। अब यहाँ से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 3 के समान को कितना में मार्क प्राइस है 4, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 4। जब कोई व्यक्ति छूट नहीं देगा तो बेचेगा किस पर, जो उसका अंकित मूल्य है उसी पर ना, कहोगे हाँ जी। तो 3 के समान को 4 में बेच दिया, एक का क्या हो गया प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट हुआ कितना, कॉस्ट प्राइस 3 है, और 1/3 होता क्या 33.33%, यानी 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, और यही बहुत आसान सा बात था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग बनाते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की हमें कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 8% छूट देने के बाद 15,600 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है और उसे 19.6% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दे तो वस्तु पर कितना लाभ होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसको परसेंटेज, यहां से डायरेक्ट सुनो, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या है, होगा सर परसेंटेज डिस्काउंट उसका 8% है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, कहोगे सर परसेंटेज प्रॉफिट जो है 19.6%। जो इस बार हम क्या करते हैं, रहने देते हैं दशमलव में ही आपको करके बताते हैं। चलो 8% का डिस्काउंट देगा तो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बता सकते हो, कहोगे हाँ जी। यहां पर क्या बोला है, कोई छूट ना दे, ना दे मतलब क्या, वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 100 - 8 करोगे तो कितना आएगा 92, अरे आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। दशमलव तो दशमलव, जब इसको बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 100 के समान को प्लस करोगे तो 119.6, दशमलव हटाओगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। अब यहाँ से कटता है, 4 से कटता है तो काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा। 4 से लगाओगे 4 दूनी 8, 3 और 9 हो जाएगा, तो 4 नाम 36, 4 नाम 36, तो कितना आ गया देखो तो, ये आ जाएगा 230 किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना आ गया इतना। तो कहता है कोई व्यक्ति छूट नहीं देता है, मतलब नहीं देता है तो वस्तु को किस पर बेचेगा, मार्क प्राइस पर। तो वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचेगा, उस वस्तु का लागत मूल्य 230 है, कितना ज्यादा, तो सर 69 ज्यादा, 69 ज्यादा, यही उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यानी इस दाम पर वो वस्तु को बेचेगा, यानी इस वस्तु पर बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ 69 का, 69/230 गुना 100%, परसेंटेज में निकालना है 3 यानी 10 यानी 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। चलो भाई अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले बोला क्या है ये देखो, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में बोला क्या है ये देखो, कोई ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है 10% छूट देकर 1170 में एक वस्तु को बेचता है और 30% लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 5% का छूट पर बेची जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज डिस्काउंट बताओ क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या दिया गया है, कहोगे सर 10%, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया गया है, कहोगे सर परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है हमें 30% का। तो आप हमें बताइए कि वस्तु पर 5% का डिस्काउंट दे, तो पहले हटाओ 5% का डिस्काउंट देगा किस पर, तो देगा तो मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर ही। तो सबसे पहले अंकित मूल्य तो पता करो, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट 5% का देगा, वो बेचेगा वस्तु को, तो बेचेगा। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता है
तो मार्क प्राइस अगर हमें पता हो गया तो मार्क प्राइस से 5% अगर हम कर देंगे, इधर हमारा कॉस्ट प्राइस, इधर हमारा मार्क प्राइस का 5% डिस्काउंट करके यानी 95% कर लेंगे, तो इस दोनों से हम डिफरेंस करके तो निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं, चलो सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हम लोग निकालते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये डिस्काउंट वाला यहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 मतलब 90 आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 130 हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 90 के समान को, अच्छा ये 10% का डिस्काउंट देता है तो ये परसेंटेज प्रॉफिट 3 है, तो कॉस्ट प्राइस 90 आया तो मार्क प्राइस कितना आया, 30। तो अब क्या कह रहा है पता है, अब यही कह रहा है कि जो उसका मार्क प्राइस है, जो उसका मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दे दो, 5% का डिस्काउंट दे दो। तो 10% होता तो 13 कम जाता, इसका काम करोगे तो 6 कम, 6.5 कम जाएगा। तो 6 कम, अगर 6 रहता, 6 कमता तो कितना होता, 24, 24। उससे भी कितना, आधा और कम कर दो, मतलब 23.5 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 123 हो जाएगा, 123 हो गया। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये डिस्काउंट 5% का दिया तो वस्तु का मूल्य इतना आया, मतलब इस वस्तु को इस मूल्य पर बेचेगा। अब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना, इतना। तो देखो तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 90 है, ये कॉस्ट प्राइस 90 है, उस वस्तु को बेचेगा इतना में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कहोगे सर 33.5 का। कितने के ऊपर, 90 के ऊपर। कितने के ऊपर, 90 के ऊपर। 90 इसको जब नीचे कर दोगे, दशमलव गुना 100% कर दोगे, ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ कटता है तो काट दो, या 3 से कटता है, नहीं नहीं कटता है, 9 नीचे में रहेगा ही रहेगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, होगा तो कौन सा, सी होगा, नहीं तो डी होगा। देखो तो 7 चौके 28, नो का नो 27, नोतिया ही 27। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 और 5, 9 सत्ते 63, यानी 37 दशमलव समथिंग आएगा। और 37 सही 2/9 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब ज्यादा करने की हमें जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, और यहां से 31 नंबर से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। 31 नंबर से हमारा टाइप हो जाता है चेंज, और इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देख। ये अब आ गया टाइप चेंज। कैसा टाइप आ गया, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा वाला, यानी एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। जैसे कि अब ये टॉपिक है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्या कहेगा, बाय टू एंड गेट गेट वन फ्री, ऐसे बोलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप 2 खरीदो, 2 क्या करो, खरीदो, 2 खरीदो और एक फ्री पाओ, फ्री पाओ। तो आप हमें बताइए कि कितना प्रतिशत का वो डिस्काउंट आपको दे रहा है। तो सुनो बात, अगर ऐसा बात कहता है, इसका कहने का मतलब दुकानदार को क्या है, कहता है कि आप 2 वस्तु खरीदिए और हम उसके बदले एक वस्तु आपको फ्री में देंगे। मतलब वो वस्तु फ्री में दे रहा है तो क्या दे रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है। पैसा ले रहा है आपसे 2 का, लेकिन सामान आपको दे रहा है 3, यानी एक वस्तु का जो कीमत है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो बाय वन गेट वन फ्री, तो आपको वस्तु प्राप्त कितना होगा, कहोगे सर 3 का प्राप्त होगा। जैसे 2 तो खरीदे वो तो देगा ही देगा, एक आपको फ्री भी तो देगा, कहोगे हाँ, यानी 3 वस्तु में एक आपको फ्री मिला, यही आपका क्या है, डिस्काउंट है। और ये क्या है, डिस्काउंट है, यही क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या, 1/3, मतलब वो आपको 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट। जिसे कोई भी दुकानदार आपसे कहेगा, अब ऐसे
बाय 5 एंड गेट 2 फ्री, 2 नहीं फ्री, मान लेते 3 फ्री करता है। कितना फ्री करता है? 3। तो आप समझो इसका कहने का मतलब क्या है, दुकानदार आपसे कहता है कि 5 सामान खरीदो। कितना खरीदो? 5 सामान खरीदो। जब आप 5 सामान खरीदते हो तो उसमें 3 सामान आपको हम फ्री में दे देंगे। कितना देंगे? फ्री में दे देंगे। तो आप समझो जब आप खरीदोगे तो दुकानदार को खरीदने का कितना सामान का पैसा दोगे? कहोगे सर 5 का देंगे, लेकिन वह 3 को फ्री देगा तो आपको सामान कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 8 सामान प्राप्त होगा। लेकिन ये जो 3 सामान दिया है, मतलब 3 सामान का पैसा आपको क्या दे दिया? छूट दे दिया। और 5 सामान का पैसा लिया और 3 सामान का पैसा आपको छूट दे दिया, तो आपको फ्री कितना, मतलब डिस्काउंट कितना मिला? तो 3 सामान आपका डिस्काउंट मिलता है। तो 3 सामान ये जो फ्री में मिला है ये डिस्काउंट है। कितने सामान पर? टोटल सामान आपको दुकानदार देगा कितना? वो सर ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 5 3 8 सामान, 5 3 8 सामान। तो 3/8, 3/8 और 3/8 है हमारा। तो ये हमारा 3 हमारा क्या है? ये हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट है यानी छूट है। और ये टोटल सामान आपको दिया है, मतलब पैसा तो लिया आपसे 5 एगो का, लेकिन 3 गो फ्री दिया। आपको प्राप्त कितना हुआ? 8। तो 8 सामान में 3 गो आपको फ्री मिला है, 8 में से 3 गो फ्री है, तो डिस्काउंट कितना है भाई? क्योंकि सर 1/8 होता है 12.5%। 12.5%, इसका 3 गुना, तो 12 तिया 36, 1 37, 37.5% का उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट। 37.5% का डिस्काउंट। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे। देखो प्रत्येक, अब यहां से क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसी पर आधारित आपको फ्री फ्री वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा क्या है ये सबसे पहले पढ़ो। कहता है कि अगर 2 पर पेन खरीदे, अच्छा बाय 1, कितना? बाय 1 नहीं, बाय 2 एंड गेट कितना? 2 पेन, 1 पेन फ्री। एक पेन आपको क्या मिलता है? फ्री मिलता है। अगर 2 गो पेन खरीदता है तो उसको एक पेन क्या मिलता है? फ्री में मिलता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कोई व्यक्ति अगर 2 पेन खरीदा तो पैसा देगा कितना का? 2 का। एक का हम क्या मिलेगा? फ्री। तो उसको टोटल सामान कितना, नहीं टोटल कलम कितना प्राप्त होगा? इसको प्राप्त होगा 2 और 1 3, यानी 3। तो इसको डिस्काउंट दुकानदार के द्वारा कितना दिया गया? तो सर दुकानदार दिया द्वारा 33.1/3% का दिया गया। और कितना प्रत्येक कीमत का है हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, इससे ही हमारा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है वो सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 32 में यही कहा गया है, कहता है कि अगर टेबलेट 3 टेबलेट खरीदने पर, अरे टेबल है, टेबलेट में 3 टेबल खरीदेगा, टेबल खरीदने पर उसको 2 गो फ्री मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा देगा 3 गो का और 2 गो उसको फ्री में मिलेगा। जो फ्री में रहेगा वही हमारा क्या है? डिस्काउंट है। तो टोटल सामान इसको कितना मिला? होगा सर 3 गो ये और 2 गो फ्री वाला, मतलब 5। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? 40%। 40% का डिस्काउंट मिल गया। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन 40% का डिस्काउंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है ये सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की हमें कोशिश करो। क्या बोला गया है सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को।
इस तरह का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया है कि एक 4 शर्ट खरीदने पर 3 शर्ट फ्री में मिलता है। अच्छा, यहां पर 4 गो शर्ट खरीदो, 4 शर्ट खरीदो और 3 गो उसमें फ्री मिलता है। क्या मिलता है? फ्री मिलता है। कितना? 3 फ्री। तो बताओ, पैसा देना होगा कितना? 4 गो का। उसको फ्री कितना मिलेगा? 3। जो फ्री मिलता है वही हमारा क्या है? डिस्काउंट। तो टोटल सामान दुकानदार द्वारा कितना मिला? 4 3 7। तो 7 में 3 फ्री, और 1/7 कितना होता है? 14.28। 14.28, 14.28 होता है। 14.28 होता है। यहाँ पर हमें अप्रॉक्स वाला वैल्यू खोजना। इसका कितना गुना? 3 गुना। तो बताओ, इसका जब 3 गुना 7/3 है तो बताओ, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 या 24, 2 और 3 दूनी 6, 2 8 दशमलव, और कितना हो गया? चौकंठा चौथिया 42। तो देखो ये किसके नजदीक जा रहा है? ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसके नजदीक? 43 के नजदीक, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ये आपका अप्रॉक्स में वैल्यू दिया था। आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 में बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कुछ कहने का ही। कहता है अगर 6 दुपट्टे खरीदने पर खरीदेगा कितना? 6 को। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 34 है ना? हो गया? हाँ जी। देखो कितना खरीदेगा? 6, यानी खरीद रहा है कितना? बाय 6। एंड फ्री कितना मिल रहा है? हो गया सर, फ्री मिल रहा है 3। तो जो फ्री मिलता है वही हमारा क्या होता है? डिस्काउंट। तो कितना मिलेगा? यानी पैसा पे करेगा कितना? 6 गो का। 3 गो फ्री मिला, यही डिस्काउंट। तो उसको प्राप्त कितना होगा सामान एक किसी व्यक्ति को? हो गया सर 6 3 9 गो, यानी कितना मिला? 1/3। यानी डिस्काउंट कितना मिला? 33 सही 1/3% का डिस्काउंट। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है, बात खत्म। जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। इसी को हम लोग कहते हैं 33.33%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। अच्छा, एक अब नया एक स्टेप और बढ़ गया है। चलो एक स्टेप बढ़ गया तो अच्छा, क्वेश्चन आज वाला ये हम बता ही देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 35 कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला? एक दुकान किसीदार वस्तु को 2 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। अच्छा, एक वस्तु मुफ्त देता है, बाय कितना? 2। एंड फ्री कितना है भाई? कहोगे सर फ्री है जो हमारा, ये हमारा 1 है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? कहोगे सर एगो डिस्काउंट मिला है, टोटल वस्तु देगा कितना? 2 एगो ई एगो ई, यानी 3 गो। यानी 3 सामान खरीद, 3 को सामान मिलेगा जिसमें एगो डिस्काउंट है। तो एगो घटा देंगे तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये तो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट देने के बाद ये हमारा प्राइस आ गया, यानी 1 का डिस्काउंट है तो बचेगा कितना? 2/3। अब इस पर भी एगो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 25% का है। तो 25% का डिस्काउंट है तो 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है, 1/4 लिखते हैं। तो कहता है पर बताइए प्रत्येक, तो बताइए प्रत्येक वस्तु पर प्रभावी छूट कितना है? तो प्रभावी छूट कितना है? तो ये हमारा किसी वस्तु का क्या है? ये किसी वस्तु का मार्क प्राइस है और ये वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो इस पे भी अगर छूट देगा, 4 के सामान पर 1 का छूट देगा, तो इस पर कितना देगा? 3/4 का। आप रेशियो पढ़ोगे ना तो आप अच्छे तरीके से जानते होगे। ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो टोटल छूट हो जाएगा 1/2। यानी एक किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला क्या है? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, देखो ये हमारा डिस्काउंट था, डिस्काउंट हटा दिए तो ऊपर में 2 आ गया, तो सेलिंग प्राइस बचा ना ऊपर वाला। हो गया? ये हमारा डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट है तो हमने 3 लिख दिया, मतलब 4 में से 1 डिस्काउंट हट गया तो 3 बचा। ये सेलिंग प्राइस है ना। तो ऊपर वाला हमारा क्या आया? सेलिंग प्राइस। नीचे वाला हमारा क्या आया? नीचे वाला हमारा आया मार्क प्राइस। तो किसी वस्तु का मार्क प्राइस है और किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो 4 के सामान पर 1 को 1 में बेचा, 2 के सामान को 1 में बेच रहा है, 2 के सामान को 1 में बेच रहा है, मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो 1/2 हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 50%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी।
क्लियर हो गए? हाँ जी क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास से हम आपको फिर से इसके आगे के क्वेश्चन को करवाएंगे। हमने बोले हैं ना इसमें क्वेश्चन 90 के लगभग क्वेश्चन लिया है, तो सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाएंगे, कंसेप्ट भी समझाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।